बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाह बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। तो आज मैं आपके साथ बहुत प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा। तो जैसा कि आगे बड़ी ईद आ रही है तो ये रेसिपी बनाना भी आपके लिए बहुत जरूरी था। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए आज बना के दिखाऊंगा जी दम पुख्त, बीफ दम पुख्त बना के दिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, ऑथेंटिक रेसिपी है ये। तो इंशाल्लाह क्या क्या कैसे बनाना है, क्या क्या डालना, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बीफ दम पुख्त के लिए देखें जी, मैंने हड्डियों वाला गोश्त लिया। हड्डियां मैंने लकर वाली है, गोश्त उससे लकर इसी साइज की बोटियां ली मैंने। ज्यादा बड़ी भी नहीं रखनी, वो आपकी अपनी मर्जी, ज्यादा बड़ी रखना चाहे बड़ी रख लें, लेकिन मैं इस साइज की रख के इंशाल्लाह दम पुख्त बनाऊंगा। इस साइज की बोटी बनाने का मकसद ये है कि इसमें जो मैं नमक वगैरह डालूंगा, नींबू वगैरह का रस डालूंगा, इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो। जितनी बड़ी बोटी होगी तो उतना ही उसका टेस्ट कम होगा, छोटी बोटी का टेस्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो अब इसमें मसाले डाल देते हैं जी। क्या कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा मसाले से। दम पुख्त जो होता है वो असल में ये पेशावर में या मतलब पठान लोग बहुत शौक से ये खाते हैं। ये सिंपल सा बनता है जी, केले नमक का। तो बीफ का भी बनता है, मटन का भी बनता है। इंशाल्लाह मैं मटन की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए जी इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपके लिए नमक डाल रहा हूँ। सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने नमक डालना है, ज्यादा नहीं डालना, ठीक है जी। क्योंकि बहुत अक्सर लोग डालते हैं जी 2 किलो की रेसिपी में, जैसे ये बीफ 2 किलो मेरा, तो इसमें आप अक्सर लोग डालते हैं जी 2-2 3-3 चम्मच डाल लेते हैं। मैं 1 चम्मच डालूंगा। वो इसलिए चम्मच डालूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जी ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, कोई नमक तेज नहीं खाता। नॉर्मल नमक डालें, टेस्ट इसका इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा आएगा। नमक भी आपको पता चलेगा कि इसमें नमक मौजूद है जब बीफ में, तो अच्छे तरीके से ये रच जाएगा। अब इसमें डालते हैं जी 3 से 4 नींबू का मैंने रस लिया, ये डाल लेते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से अब करते हैं जी मिक्स आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये देखें हड्डियों को भी अच्छे तरीके से नींबू लग जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। बकरा ईद पे आप भी लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत सी रेसिपी ऐसी हैं बकरा ईद के मतलब मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। चले जी अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब इसको जरा थोड़ा सा साइड पे करते हैं, कढ़ाई लेके आते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले हम रखेंगे जी चर्बी मैं फिर आपको दिखा दूं। ये देखिए मैंने बकरे की चर्बी ली, बीफ का बना रहा हूं मैं दम पुख्त, लेकिन चर्बी मैं बकरे की ले रहा हूँ, जाली वाली लेनी है। ये देखिए ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की जाली होगी, आप कसाई के पास जाएंगे ये वाली जाली लेनी है। गुर्दे वाली बड़े की भी हो, वो भी आपने जाली लेनी। लेकिन मैं जरा इसका ये है कि इसका ऑयल बड़ा अच्छा निकलेगा, टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा इसका। तो आपने इसको तो छोटे छोटे पीसेस करके इसके लगा देने। 2 किलो मेरा बीफ है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 पाव चर्बी डाल रहा हूं। अब हम रखते हैं जी आलू। ये देखें आलू रख रहा हूं मैं, तकरीबन आधा किलो आलू लिए मैंने। हाफ कट कर लिए, आलू मेरे बड़े थे तो इसलिए मैंने हाफ कट कर लिए। अब रखते हैं जी हड्डियां जो सी है वो रखेंगे। हड्डियां भी आप थोड़ा सा इसमें साथ गोश्त रहने देखिए, हड्डियां ना साथ इसके थोड़ा सा गोश्त भी लगा होगा, ये चेक करें। नीचे आपने हड्डियां रखनी है, ये भाई याद रखिएगा। ठीक है जी, ये देखें। चलिए जी अब ये जो सा इसका पानी है इसको लगा दें, क्योंकि ये नींबू और इसका नमक का रस मिक्स है। हैंड अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं हम। अब साथ में जी ये देखें लहसुन की एक पोथी रखते हैं, या गुट्ठी कह लें या पोथी कह लें, ठीक है। इसमें बीच में रखें। एक प्याज है, प्याज रखें। ये देखें गोश्त को साइड पे करें। हर एक चीज का अपना टेस्ट आएगा। चिकन में चर्बी का जो ऑयल निकलेगा उसका बीफ में अपना टेस्ट होगा। ये जो सी सब्जी में डाल रहा हूँ, जैसे अगर प्याज इसका टेस्ट अलग आएगा, ये लहसुन की पोथी इसका टेस्ट अलग आएगा, इसमें आलू का टेस्ट अलग आएगा। हर चीज का इंशाल्लाह अपना अपना टेस्ट आएगा। अब ये देखें जी हरी मिर्च डालते हैं, ठीक है जी।
तो चलिए सब कुछ इसको इसमें डालने के बाद इस पे लगाएंगे अब आटा। ये देखें जी, आटा मैंने गूंद लिया। ये आपने इस तरीके से लगाना है। ये देखें, ऐसे लंबा करें, इसको साइडों पे लगाएं इस तरीके से। बकरा ईद पे इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी बहुत लोग शौक से बनाते हैं, तो आप अपने घर में ये मेरी रेसिपी जरूर बनाएं इंशाल्लाह। बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके साथ बना के ये शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है जी, ये लगा लिया हमने आटा। अब इसको ढक्कन के साथ करते हैं जी कवर। ये देखें, ऐसे कवर करके ये हो गया अच्छे तरीके से। ऐसे दबाना है, दबा के आटे के साथ इसकी जो सी ये साइडें हैं ये भी कवर करनी है। ये देखें, हवा नहीं, इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इसने स्टीम के साथ ही पकना है। अगर स्टीम बाहर आएगी तो ये सही पकेगा नहीं। इसको दबा के जितना आटा बाहर निकलता है वो निकाल के इसकी साइडों पे ऐसे लगाएं आटा। ये देखें, इस तरीके से आपने कवर करना है। दोनों हाथों से ऊपर से और नीचे से ऐसे दबाना है, ठीक है। जो आटा थोड़ा बहुत रह गया वो अभी मेरे पास ये बचा हुआ आटा मैं ऐसे ऊपर लगा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है। थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार ये रेसिपी बनेगी। ये देखें जी, नीचे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, चेक करें, बिल्कुल साइड इसकी अच्छे तरीके से कवर होगी इंशाल्लाह। कहीं से भी इसकी लीकेज नहीं होगी, वो आपकी बिल्कुल कहीं से नहीं निकलेगी। दबाना है आपने। ये देखें, इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा लाइव में आपको खोल के दिखाऊंगा। कि मतलब को अक्सर लोग होते हैं जो पहले ही खोल के आपको मूवी में दिखाते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके सामने इसको खोलूंगा तो दिखाऊंगा जब ये तैयार होगा। अब इसको कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको कोयलों पे भी पकाते हैं। असल ये जो रेसिपी तैयार होती है कोयलों पे ही होती है, लेकिन चूल्हे पे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह चूल्हे पे ही तैयार करूंगा। तो इस तरह का आपने एक तवा लेना है, ठीक है। तवा रख के फिर आपने इसके ऊपर कढ़ाई रखनी है, ठीक है जी। ये देखें, ऐसे इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। अगर आप केली कढ़ाई रखेंगे तो ये नीचे से इस गोश्त को मतलब कि लगने का भी खतरा होगा। तो आप जैसे कि तवे के ऊपर रख के पकाएंगे, इसको तवे की इसकी स्टीम जाती रहेगी, हल्का का सेक जाता रहेगा। तो वो इस तवे की जो सेक की वजह से इंशाल्लाह गोश्त भी नहीं चिपकेगा साथ कढ़ाई के। तो आप इंशाल्लाह इसको 2-2.5 से 3 घंटे लाजमी इसको स्टीम देनी। पहले 10 मिनट इसको तेज फ्लेम पे देनी है, नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं जी, ठीक है जी। इस चलें जी, फ्लेम ऑन हो गई है। इसको तेज आंच पे हमने पकाना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जी 2.5 घंटे के लिए। कम से कम 2.5 घंटे हमने इसको देना, फिर ही गोश्त अच्छे तरीके से टेंडर होगा, फिर ही दम तैयार होगा। अगर आप इसको 1.5 से 2 घंटे देंगे तब भी इसका वो गोश्त टेंडर अच्छे तरीके से नहीं होगा। 2.5 से कोशिश करें 2.5 की बजाय 3 घंटे दे लें। जितना ये सॉफ्ट होगा, जितना ये टेंडर गोश्त होगा, मीट होगा, उतना ही टेस्टफुल ये दम पुख्त बनेगा। तो इंशाल्लाह जी अब इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए इसको रखते हैं जी आग पे। तो 2.5 से 3 घंटे बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह। चलिए तब तक आप वेट करें। A few moments later. तो चले जी, जैसा कि 2.5 घंटे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, मैंने इसको उतार लिया। 10 मिनट मैंने ऐसे ही रखा था इसको। 2.5 घंटे उतारने के बाद अब इसका ओपन करते हैं जी, खोलते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान से आपने खोलना, ये बात याद रखिएगा, इसके अंदर स्टीम होगी, आपके हाथों को ना पड़े। छुरी के साथ खोले, ज्यादा कोशिश करें आप। ये बिस्मिल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। चेक करें जी जरा कैसा जबरदस्त टेंडर हुआ। ये देखें, मैं आपको वो भी चेक कराता हूँ इंशाल्लाह। तो चलिए जब इसको प्लेट में डाल के मैं आपको चेक कराता हूँ। पहले इसकी लहसुन की गुत्थी निकाल पोथी जो है वो निकालते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम इसका प्याज निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, प्याज भी साइड पे करते हैं। चलें जी, अब इसका गोश्त निकाल के मैं आपको डाल के दिखा देंगे। चेक करें जरा, जबरदस्त। ये जी ऑयल, ये देखें,
ये जो चर्बी मैंने बताई ना, उसी चर्बी का ऑयल बनता है, कुदरती उसमें फैट होता है उस चर्बी में, ठीक है। ये देखें, ये आलू डालते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको चिकन डाल के दिखाता हूँ, ओ सॉरी, उसके बाद मैं आपको ये बीफ के गोश्त डाल के दिखाता हूँ, चेक भी कराता हूँ आपको। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है, बिल्कुल सिंपल सी रहती रेसिपी है। दम वक्त हमारा तैयार है, तो मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखें, फोक के साथ चेक करें, ये देखें कैसे सोट बने, ये देखें, ये मैं आपके हाथ के साथ तोड़ के दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ, चेक करें, ठीक है जी। ये हाथ के साथ भी टूट रहा है, इतना सॉफ्ट तैयार हुआ है। 2.5 घंटे से काम नहीं आपने इसको टाइम देना, 2.5 घंटे मुकम्मल टाइम इसको देना है। दम पुख्ता हमारा तैयार हो चुका है, व्लॉग का यहीं पे करेंगे अब हम एंड। जैसा कि आज मैंने आपको दम पुख्ते की रेसिपी तैयार करके दिखाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी इससे भी मैं अच्छी तैयार करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरे दम पुख्ते की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।